हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। स्टोरी को स्टार्ट करने के पहले स्टोरी के कुछ हार्ड वर्ड्स मैं आपको बताना चाहूँगी, आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द स्वीट लवर बॉय एंड फादर। द स्वीट यानी कि मीठा या फिर मिठाई, लवर बॉय यानी कि प्रेमी, लवर यानी कि प्रेमी, बॉय यानी कि लड़का, मिठाई का प्रेमी लड़का, एंड और फादर पिता। द स्वीट लवर बॉय एंड फादर, मिठाई का प्रेमी लड़का और पिता। Once there was a boy who loved sweets very much. Once एक बार, देर यहाँ पर इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, डमी सब्जेक्ट है। डमी सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं होता, वो बस सेंटेंस की स्टार्टिंग करने के लिए आता है। Was a boy, हाँ, एक लड़का था, who जिसे loved पसंद थी, स्वीट्स मिठाइयाँ, वेरी मच बहुत ज़्यादा। Once there was a boy who loved sweets very much. एक बार एक लड़का था जिसे मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद थी। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, और अदर वर्ड्स। और ये सेंटेंस भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे बी के रूपों में से वॉज आया है। डमी सब्जेक्ट में देर है और बी के रूपों में से वॉज आया है, और इन दोनों क्लाउजों को जोड़ने का काम, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है और ये दो क्लाउज है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक दो क्लाउज है, और इन दोनों के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन आया है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन ये व्यक्ति के लिए आता है, और ये किसके लिए आया है? बॉय के लिए। हाँ, मतलब कि बॉय को, लड़के को स्वीट्स क्या थे? बहुत पसंद थे। ही डिमांडेड ऑल द टाइम विथ हीज पुअर फादर। ही वह, डिमांडेड मांगता था, ऑल द टाइम हर समय, विथ से, हीज पुअर फादर अपने गरीब पिता से। ही डिमांडेड ऑल द टाइम विथ हीज पुअर फादर, वह अपने गरीब पिता से हर समय मांगता था। ही ये प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया? उस लड़के के लिए आया, बॉय के लिए आया है। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, हु कुड नॉट ऑलवेज अफोर्ड स्वीट्स फॉर हिज सन। हु जो कुड नॉट नहीं सकता था, ऑलवेज यानी कि हमेशा, अफोर्ड यानी कि खरीद पाना, स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ, फॉर के लिए, ही सन अपने बेटे के लिए। हु कुड नॉट ऑलवेज अफोर्ड स्वीट्स फॉर हिज सन, जो अपने बेटे के लिए मिठाइयाँ हमेशा खरीद नहीं सकता था। और हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये किसके लिए आया है? ये व्यक्ति के लिए आता है, और इस फादर के लिए आया है। मतलब कि फादर, पिताजी अपने बेटे के लिए मिठाइयाँ हमेशा खरीद नहीं सकते थे। कुड है शक्यता दर्शाने के लिए, और ये पास्ट टेंस में आता है। नॉट है इसलिए निगेटिव सेंटेंस है। Therefore, father decided to take his son to a saint. Therefore, इसलिए फादर पिता, डिसाइडेड फैसला किया, टू टेक ले जाने का, ही सन अपने बेटे को, टू अ सेंट संत के पास। Therefore, father decided to take his son to a saint. इसलिए पिता ने
अपने बेटे को एक संत के पास ले जाने का फैसला किया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। हु लिव्ड नियर बाय, हु जो, लिव्ड रहता था, नियर बाय पास में। हु लिव्ड नियर बाय, जो पास में रहता था। और ये भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये व्यक्ति के लिए आता है और यहाँ पर उस संत के लिए आया है। एंड आस्क्ड हिम टू डिसवेड हिज सन फ्रॉम आस्किंग स्वीट्स। एंड और आस्क्ड हिम उनसे कहा, टू डिसवेड मना करने के लिए, हिज सन अपने बेटे को, फ्रॉम से, आस्किंग मांगने से, स्वीट्स मिठाई। एंड आस्क्ड हिम टू डिसवेड हिज सन फ्रॉम आस्किंग स्वीट्स और अपने बेटे को मिठाई मांगने से मना करने के लिए उनसे कहा। The father with his son went to the saint and said, the father पिता with साथ में, his son अपने बेटे के, went गए, to the saint संत के पास, and और said कहा। The father with his son went to the saint and said, पिता अपने बेटे के साथ संत के पास गए और कहा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है कि यहाँ पे सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट हैं, बेटा और पिता, उसके साथ में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म में है और अदर वर्ड्स। ओ ग्रेट सेंट, अरे महान संत, या फिर हे महान संत, रिस्पेक्टली, ठीक है। कुड यू आस्क माई सन टू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट्स। कुड क्या, कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है पर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है और उसके बाद से सेंटेंस के आखिरी में प्रश्नार्थी चिन्ह है, इसलिए क्या है, प्रश्नार्थी वाक्य है। इसलिए इसका मीनिंग क्या होगा, क्या। क्या भी होगा और सकना भी होगा, ठीक है। यू यानी कि आप, आस्क यानी कि कहना या पूछना, माँ यानी कि मेरे, सन यानी कि बेटे को, स्टॉप यानी कि रोकना, बंद करना, आस्किंग फॉर यानी कि मांगना, स्वीट्स यानी कि मिठाई। कुड यू आस्क माई सन टू स्टॉप आस्किंग फॉर स्वीट्स। मेरे बेटे को आप मिठाई मांगना रोकने के लिए कह सकते हैं क्या। विच आई कैन नॉट अफोर्ड, विच जिसे, आई मैं, कैन नॉट नहीं सकता, अफोर्ड खरीद, विच आई कैन नॉट अफोर्ड जिसे मैं खरीद नहीं सकता। विच आया है रिलेटिव प्रोनाउन है और ये चीज़ों के लिए और जानवरों के लिए आता है। कैन नॉट है इसलिए ये शक्यता दर्शाने के लिए कैन आता है, प्रेजेंट टेंस के लिए आता है, नॉट है इसलिए निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। द ग्रेट मैन वॉज इन डिफिकल्टी, द ग्रेट मैन महान पुरुष या फिर महान आदमी, इन में डिफिकल्टी मुश्किल, द ग्रेट मैन वॉज इन डिफिकल्टी महान आदमी मुश्किल में थे, या फिर परेशानी में थे। He told the man to bring his son back after 1 month. He उन्होंने या फिर उसने, told कहा, the man आदमी से, bring ले आने के लिए, to bring यानी कि ले आने के लिए, his son अपने बेटे को, या फिर उनके बेटे को, किसके, उस आदमी के जो फादर था उसके बेटे को, बैक वापस, आफ्टर बाद में, 1 month एक महीने बाद। He told the man to bring his son back after 1 month. उन्होंने यानी कि संत ने, उन्होंने आदमी को अपने बेटे को 1 महीने बाद वापस ले आने के लिए कहा।
और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। और अदर वर्ड्स, द बॉय एंड हीज फादर रिटर्न टू द सेंट आफ्टर अ मंथ। द बॉय लड़का एंड और ही सन उसके पिता, हीज फादर उसके पिता, रिटर्न्ड लौटे, टू द सेंट संत के पास, आफ्टर बाद में, अ मंथ एक महीने बाद। द बॉय एंड हीज फादर रिटर्न टू द सेंट आफ्टर अ मंथ। लड़का और उसके पिता एक महीने बाद संत के पास लौटे। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में, हाँ, दो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। द सेंट आस्क्ड द बॉय टू स्टॉप आस्किंग स्वीट्स। द सेंट संत ने आस्क कहा, द बॉय लड़के से, टू स्टॉप बंद करने के लिए, आस्किंग मांगना, स्वीट्स मिठाई। द सेंट आस्क्ड द बॉय टू स्टॉप आस्किंग स्वीट्स। संत ने लड़के को मिठाई मांगना मिठाई मांगना बंद करने के लिए कहा। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। Since his father could not afford them. Since क्योंकि his father उसके पिता cannot नहीं सकते थे, afford खरीद, them उन्हें। Since his father could not afford them, क्योंकि उसके पिता उन्हें खरीद नहीं सकते थे। और यहाँ पर ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर कुड आया है शक्यता दर्शाने के लिए और कुड ये पास्ट टेंस के लिए आता है, नॉट है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। देम यहाँ पर प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया, उस मिठाई के लिए आया, मतलब कि मिठाई खरीद नहीं सकते थे। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, फ्रॉम से, देन तब, ऑनवर्ड्स आगे, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स यानी कि तब से, मतलब कि आगे से। द बॉय स्टॉप्ड आस्किंग फॉर स्वीट्स। द बॉय लड़के ने स्टॉप्ड बंद कर दिया, आस्किंग फॉर मांगना, स्वीट्स यानी कि मिठाई। द बॉय स्टॉप्ड आस्किंग फॉर स्वीट्स, लड़के ने मिठाई मांगना बंद कर दिया। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में है। द बॉयज फादर आस्क्ड द सेंट। द बॉयज यानी कि लड़के के, एपोस्ट्रोफी एस है इसलिए काकी के होगा, फादर यानी कि पिता, लड़के के पिता, आस्क्ड पूछा, द सेंट संत से। द बॉयज फादर आस्क्ड द सेंट, लड़के के पिता ने संत से पूछा। व्हाई डिड यू नॉट आस्क माई सन to stop asking for sweets a month ago. Why क्यों, you आप, not नहीं, ask कहे, my मेरे, son बेटे से, to stop बंद करने के लिए, asking for मांगना, sweets मिठाई, a month ago एक महीने पहले। Why did you not ask my son to stop asking for sweets a month ago? आपने क्यों मेरे बेटे को एक महीना पहले मिठाई मांगना बंद करने के लिए क्यों नहीं कहा। मतलब कि वो संत कहना चाह रहे हैं कि आज जो आपने कहा है कि मिठाई बंद कर दो, यही आपने एक महीना पहले क्यों नहीं कहा। और ये क्या है, प्रश्नार्थी वाक्य है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में WH फैमिली वर्ड से क्या हुई है, सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है और सेंटेंस के आखिर में प्रश्नार्थी चिन्ह है। द सेंट रिप्लाइड, द सेंट संत ने रिप्लाइड जवाब दिया। हाउ कुड आई आस्क अ बॉय टू गिव अप स्वीट्स। हाउ कैसे,
कुड सकता, आई मैं, आस्क कहना, अ बॉय लड़के से, टू गिव अप छोड़ने के लिए, स्वीट्स मिठाई, हाउ कुड आई आस्क अ बॉय टू गिव अप स्वीट्स, मैं लड़के को मिठाई छोड़ने के लिए कैसे कह सकता था। व्हेन आई आल्सो लव्ड स्वीट्स माई सेल्फ, व्हेन जबकि, आई मैं आल्सो भी, लव्ड पसंद करता, स्वीट्स मिठाई, माई सेल्फ खुद, व्हेन आई आल्सो लव्ड स्वीट्स माई सेल्फ, जबकि मैं खुद भी मिठाई पसंद करता था। यहाँ पर भी क्या है, ये प्रश्नार्थी चिन्ह है क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, प्रश्नार्थी वाक्य है। क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, प्रश्न पूछा गया है, हाउ, कि वो बोल रहा है कि मैं कैसे कह सकता था, मैं कैसे कह सकता था लड़के को मिठाई छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं खुद भी क्या करता था, मिठाई पसंद करता था। अब देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी, वर्ड्स एंड एक्शंस शुड बी द सेम। वर्ड्स यानी कि शब्द या फिर कहना या फिर कथन, एंड और एक्शंस काम कार्य, जो कुछ भी हम करते हैं वो, शुड चाहिए, बी होना, द सेम समान एक जैसा, वर्ड्स एंड एक्शंस शुड बी द सेम, शब्द और काम एक जैसा या फिर समान होना चाहिए। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू है मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।